नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस कालांश में हम लोग पढ़ेंगे मैडम मैरी क्यूरी। तो मैडम मैरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है। संघर्ष यानी जिसकी ज़िंदगी बहुत ही कठिनता से, बहुत ही मुश्किलों से बीतता है और बहुत ही जूझना पड़ता है। उस काम को, उस जीवन को क्या कहते हैं? संघर्ष की जीवन कहते हैं। तो मैडम मैरी क्यूरी की जीवन भी क्या है? संघर्ष की जीवन है। जीवन आदर्शों से समझौता न करने की कहानी है। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। तो कितने बार नोबेल पुरस्कार पाया? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो यहाँ में मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था और कौन सी पुस्तक के लिए? आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं। आज हम उनके भाग्य को क्या करते हैं? सराहते हैं। लेकिन उनके जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मेरी को दोहरे नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का ये सफ़र अनगिनत कठिनाइयों से भरा है। इनका संपूर्ण जीवन विज्ञान को समर्पित एक तप था। जैसे तुम लोग को पता है कि गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर होता है, और गुलाब का फूल सुंदर होने के साथ क्या होता है? उसके शरीर में उसके पैर में क्या होते हैं? बहुत से कांटे होते हैं जो हमें चुभ जाता है। तो उसी प्रकार मैडम मैरी क्यूरी को भी जीवन में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनके जीवन में भी बहुत कठिनाइयों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। मैरी क्यूरी बचपन में मारिया स्क्लोडोवस्का नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ में बहुत ही ज़रूरी एक बात है कि मैरी क्यूरी किस नाम से जानी जाती थी? मैरी क्यूरी मारिया स्क्लोडोवस्का नाम से जानी जाती थी। दोस्त प्यार से उन्हें मान्या कहते थे व पुकारते थे। दोस्त उन्हें प्यार से क्या पुकारते थे? मान्या। उनका जन्म 1867 अंग्रेजी में 7 नवंबर को वार्मा पोलैंड में हुआ था। वारसा कहाँ हुआ था? वारसा पोलैंड में हुआ था। पोलैंड क्या है? पोलैंड एक पश्चिमी देश है। मैरी के पिता माता दोनों अध्यापक थे। अध्यापक यानी जो कॉलेज में होते हैं, प्रोफेसर, है ना? तो मैरी की माता पिता भी क्या थे? शिक्षित थे, और उनके माता पिता कॉलेज के अध्यापक थे। 24 साल की उम्र तक वे अपने जन्म स्थान में ही रहे। जन्म स्थान कहाँ थी? जन्म स्थान थी पोलैंड। हाई स्कूल और स्नातक की परीक्षाओं में मैरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, यानी फर्स्ट डिवीजन। उस समय वारसा विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, यानी महिलाओं को उस कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाता था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस के सोर्बन विश्वविद्यालय के नामांकन कराने का निश्चय किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें ये फैसला बदलना पड़ा। अभी यहाँ तुम लोग को एक देश का नाम मिला जिसका नाम है पेरिस। पेरिस किस लिए प्रसिद्ध है? पेरिस आईफिल टावर के लिए प्रसिद्ध है। और पेरिस किसका कैपिटल है? पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। फ्रांस, पेरिस। उन्होंने अपनी बड़ी बहन ब्रोन्या के साथ ये निर्णय लिया कि ब्रोन्या पेरिस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी और मेरी घरेलू शिक्षिका बनकर उसकी आर्थिक सहायता करेगी। यानी क्या करेगी? घरेलू शिक्षिका, यानी टीचर। मेरी ने 4 वर्षों तक घरेलू शिक्षिका का काम जारी रखा, यानी जीवन के 4 साल उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने घरेलू शिक्षिका का काम किया। अंततः 4 वर्ष बाद पेरिस से बहन का बुलावा आ गया और मेरी एक नए भविष्य की ओर चल पड़ी। यानी उनकी ज़िंदगी का मोड़ आ गया था कि उन्हें कहाँ से बुलावा आया? उन्हें पेरिस से बुलावा आया। 1891 में पेरिस के लिए रवाना हो गई। कितने सन में? 1891, यानी 1891। पेरिस में कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद मेरी ने अलग रहने का निश्चय किया। यानी उन्होंने क्या किया? अलग अलग करके रहने का निश्चय किया। परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छा और सुविधाजनक कमरा मिलना नामुमकिन था। यानी कमरा मिलना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। इसलिए मेरी को छठी मंजिल पर एक ऐसा कमरा किराए पर लेना पड़ा जो गर्मी में गर्म और सर्दी में बहुत ठंड हो जाता था। पेरिस में ही उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ। किससे हुआ? एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक। तो यहाँ में और एक प्रश्न है, तुम लोग मुझे भारत के 5 महान वैज्ञानिकों के नाम मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर देना।
जिनका नाम था पियरे क्यूरी। तो वैज्ञानिक का नाम क्या था? पियरे क्यूरी। पियरे वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित वैज्ञानिक थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 1895 अंग्रेजी में पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी का विवाह सूत्र में बंद हो गया। तो किसका विवाह किसके साथ हुआ? मेरी क्यूरी का विवाह वैज्ञानिक पियरे क्यूरी के साथ हुआ। मेरी क्यूरी के लिए मातृत्व भी बेहद प्रेरणादायक अनुभव था। इन्होंने 2 बेटियों का जन्म दिया। 1897 अंग्रेजी में आयरीन हुई और 1904 अंग्रेजी में ईव। यानी मेरी क्यूरी की 2 बेटी थी, उन 2 बेटियों के नाम क्या थे? आयरीन क्यूरी और ईव क्यूरी। किसका जन्म कब हुआ था? आयरीन का जन्म हुआ था 1897 और ईव का जन्म हुआ था 1904 अंग्रेजी। एक सक्रिय फ्रेंच नागरिक होने पर भी क्यूरी अपना पोलिश परिचय खोना नहीं चाहती। पोलिश यानी जो पोलैंड की निवासी, उसे पोलिश कहते हैं। पोलिश परिचय खोना नहीं चाहती। उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। तो मातृभूमि कौन सा था? मातृभूमि उनका पोलैंड था। तो मैंने पहले भी कहा था तुम लोग को कक्षा में कि मातृभूमि क्या होता है। हर एक देश के लिए उस देश के निवासी उस देश को ही क्या कहेंगे? अपना मातृभूमि कहेंगे। जिस देश में उन्होंने जन्म लिया वो देश क्या होगा? उनका मातृभूमि होगा। तो मातृभूमि क्या नहीं है? मातृभूमि देश का समर्थक नाम नहीं है। तो देश का समर्थक नाम क्या होगा? देश का 2 समर्थक नाम मुझे बताना। अपने बेटियों को भी पोलिश भाषा सिखाती थी और दोनों को पोलैंड की सैर कराती थी। तो दोनों को कहाँ घुमाने ले जाती थी? पोलैंड। इसके बाद क्यूरी दंपति ने एक साधारण कमरे को प्रयोगशाला का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया। तो उन्होंने क्या किया? एक कमरा ले लिया जहाँ में वो लोग शोध कार्य यानी टेस्टिंग का काम करते थे। उनके जितने भी आविष्कार करने का जरिया था उस सबको वहाँ में क्या करते थे? कामकाज करते थे। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इससे यह प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय तत्व है। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पिट्सब्लेड नामक खनिज में यह तत्व है। तो पिट्सब्लेड नामक तत्व में खनिज में क्या तत्व है? यूरेनियम तत्व है। लेकिन पिट्सब्लेड कोई आम चीज़ नहीं है। पिट्सब्लेड क्या नहीं है? कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसका मूल्य बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे बाज़ार में क्या होता है? सोने का भाव बहुत ज़्यादा होता है, उसी प्रकार शायद पिट्सब्लेड का भाव भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपति को शोध कार्य के लिए एक टन पिट्सब्लेड देने के लिए राजी हो गई। क्या देने राजी हो गई? पिट्सब्लेड। क्यूरी दंपति का ये शोध कार्य धैर्य, अध्यवसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल था। ये कार्य किसी युद्ध से कम ना था। यानी जैसे हम लोग देश के लिए युद्ध करते उसी प्रकार इस पिट्सब्लेड की जो शोध कार्य थे उस काम में भी उन लोगों ने क्या किया? एक युद्ध के जैसा काम किया। कई टन रासायनिक पदार्थों को बड़े बड़े पात्रों में उबालने और इनके परिष्करण के काम शुरू हो गया। तो इनके साफ करने का भी काम क्या हो गया? शुरू हो गया। 2 महीनों तक उबालते पदार्थों से निकलते वाले भाप के संपर्क में रहे। यानी जो यूरेनियम था उसका शोध कार्य हो रहा था उसका भाप में रहे। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं था कि वे उन काम में इतने डूब गए थे कि घर परिवार के लिए सोचने के लिए समय ही नहीं था। जैसे कि तुम लोगों ने भी सुना होगा कि वैज्ञानिक लोग क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसी मजाक में कहते थे ना, ये साइंटिस्ट लोग पागल होते हैं। यानी पागल यानी क्या? वो लोग उस काम में इतना जुनून हो जाते, इतना जज्बा होते थे कि वो लोग संसार को ही भूल जाते हैं कि उन्हें उस काम को सफल करना है। उसी काम पे वे लोग जुड़े रहते हैं। कई टन रासायनिक पदार्थों को बड़े बड़े पात्रों में उबालने के लिए और परिष्करण काम यह हो गया। घर परिवार के बारे में सोचने का समय नहीं था। काम की अधिकता देखकर पियरे कि कभी कभी निराश भी हो जाते थे, लेकिन मेरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। यानी मेरी क्यूरी क्या थे? बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही लगन से काम कर रहे थे।
तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और बाकी का लेसन इसके पीछे वाले इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।